हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखो, सबसे पहले हम करवा चौथ की शॉपिंग के लिए मार्केट गए थे और मैं ये सब आपको वीडियो में दिखाती हूँ। और सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे लग रहे हैं टंगे हुए। हेलो फ्रेंड, फाइनली हम पहुंच गए हैं बैंगल्स चूड़ियों की दुकान पर। और वहां हमने चूड़ियां ली, मेकअप का सामान लिया और सामान लेने के बाद फिर जो बेटी की साड़ी थी उससे मैचिंग भी चूड़ियां ली। और मैंने अपने लिए भी ली और घर के लिए भी चूड़ियां ली थी। घर पे मेरी डॉटर इन लॉ थी, उसके लिए भी हमने चूड़ियां ली। और आप देखिए कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियां हैं। और फिर हम गए बाज़ार में कपड़ों की दुकान पर। वहाँ से हमने थोड़ा सामान लेकर के फिर ये क्रेचर वगैरह, लिपस्टिक, बिंदी और बहुत सारा सामान लिया, ख़रीदा। और इसे ख़रीदने के बाद देखिए आप कितने सुंदर सुंदर आइटम है यहाँ पर। बहुत अच्छा बाज़ार सजा हुआ था। ये वो छांट रही हैं अपने लिए कि उन्हें क्या लेना है। काफ़ी टाइम लग जाता है शॉपिंग में, कितना ही आइटम देखने पड़ते हैं, सेलेक्ट करने पड़ते हैं। और मैंने भी यहाँ से कुछ सामान लिया था। इस तरह से हम शॉपिंग करते हुए अपने ज़रूरतों का सामान लेने लगे। और यहाँ से हमने लिपस्टिक चूज़ की हैं। मैं न ले रही, मुझे आज तूने दे दिया वही बहुत, फिर सूखेंगी। एक्स्ट्रा होकर सूखती हैं, ये कोई फ़ायदा नहीं होता। बाजार पूरी तरह सजे हुए थे और दुकान ग्राहकों से फिर उसके बाद हम शॉपिंग की, हमने बहुत सारा सामान लिया। और फिर फाइनली हम ख़रीदारी करते हुए पहुँचे कपड़ों की दुकान पर। यहाँ पर ये क्लिप वगैरह देखो कितने प्यारे झुमके हैं। ये सब हम देख भी रहे थे, ख़रीद भी रहे थे। और ये और भी ग्राहक हैं जो देख रही हैं, इन्हें झुमके काफ़ी पसंद आए थे, मुझे भी अच्छे लग रहे थे। तो मैंने भी इन झुमकों की वीडियो बना ली वहाँ खड़े खड़े। और ऐसे ही करते करते फिर हम आगे पहुँच गए फाइनली कपड़ों की दुकान पर। वहाँ से हमने काफ़ी सारे सूट और कपड़े लिए जो ज़रूरत के थे। और कपड़े लेने के बाद फिर ये देखो कपड़े देखें आप, सूट, ये फ़्रॉक वाले सूट हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और क्वालिटी की यहाँ पे गारंटी रहती है इस दुकान पे। हम ज़्यादातर इसी पर आते हैं। और मेरी बेटी को ये वाला पसंद आया था, इसने यही पैक कराया है, इसको ही ख़रीदा है। ये बहुत सुंदर पहन के लगा था। क्या ये कुर्ती है? जो हमने शॉपिंग की है, जब आपको समय मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या खरीदा था। कितने रेंज में? इसके बाद ये सूट पैक करा लिया है। और इसके बाद इसने बिटिया ने अपनी ननद के लिए भी सूट लिया था। अच्छा है, कपड़े में काफ़ी कंफर्टेबल, मतलब पहन के फील होता है। और यहाँ पर और सूट भी टंगे हुए थे। मुझे भी कह रही थी मम्मी आप भी ले लो, पर मेरे पास थे तो इसलिए मैंने नहीं ख़रीदे। इसके बाद फिर हमने रात में घर आ गए और मेहंदी लगाई। मेरी डॉटर इन लॉ ने, वो मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है, वो ब्यूटिशियन है, उसने ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा है। काफ़ी मेहंदी वो हर साल लगाती है, काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन होते हैं उसके पास। और हाथ में सफाई भी बहुत है। जब वो मेहंदी लगाती है तो ऐसे लगता है जैसे, मतलब बहुत सुंदर लगता है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही लगा दी, क्योंकि मेरे से तो बिल्कुल भी कीप चलानी नहीं आती। और मैंने लगाने की कोशिश की तो मेरी मेहंदी तो भाई इतनी ख़राब लगी, अगर आप देखोगे ना तो ये कहोगे कि भाई ये क्या है ना, उसकी मेहंदी के सामने। क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनता है इंसान। अब प्रैक्टिस तो मुझे है नहीं मेहंदी की, तो फिर मैं कैसे लगा सकती थी। पर
वो इतनी बिजी थी, उसको पास टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो शुभ के लिए मैं थोड़ी सी लगा लेती हूँ। और मेहंदी के डिज़ाइन एक से एक हैं, मैंने आपको शेयर भी किए हैं और कुछ इस वीडियोज़ में भी दिखा रही हूँ। अगर कोई डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा। आपके सहयोग की मुझे बहुत बहुत आवश्यकता है फ्रेंड्स। आपके सहयोग के बिना मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और मैं सफल होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी के खर्चे भी बढ़ते चले जाते हैं, और बुढ़ापे में किसी पे बोझ ना बने कोई, ये सबकी इच्छा रहती है। सबकी गवर्नमेंट जॉब तो होती नहीं है, पेंशन मिल जाए, इसलिए दिक्कतें होती हैं जीवन में। और उन दिक्कतों का सामना करने के लिए मैं ये मेहनत कर रही हूँ दिन रात। आप देखो कितने सुंदर मेहंदी के डिज़ाइन हैं, क्योंकि आजकल कितनी भी वो हो जाओ, सबके अपने इतने खर्चे होते हैं। कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं, एक से एक सुंदर डिज़ाइन है मेहंदी का। ठीक है माता, मेरे अपराध को क्षमा कर दो और मैं ऐसा ही करूँगी। तो फिर उस हर चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का व्रत किया करे, और फिर जब करवा चौथ आई तो उसने व्रत रखा, माता ने उसका सुहाग भार दिया। जैसा उसकी सुनी मैया सबकी सुन, सबके अपराधों को क्षमा करना, सबके दोषों को समाप्त करना। मैया हमारी भक्ति भावना को स्वीकार करना। गणेश जी की पूजा करे करे एक बुढ़िया बहुत ज़्यादा। तो रात में गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और कहने लगे, यूँ बुढ़िया बता क्या मांगे, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। वो बोली, मेरे तो सब कुछ है, मैं तो बस आपकी भक्ति करना चाहती हूँ। नहीं, मेरी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, मांग ले जो कुछ मांगना है। बुढ़िया ने कहा कि चलो मैं कल बताऊँगी। बेटे बहुओं से पूछी, उन्होंने कई धन मांग लो। पड़ोसियों से पूछी, जो अपने लिए आँख मांग ले, थोड़े दिन का जीवन बचाए, शरीर मांग ले। फिर किसी और से पूछी तो यूँ काया मांग ले, किसी ने कहीं माया मांग ले, किसी ने कहीं पुत्र मांग ले। बुढ़िया ने सोची कि चलो ठीक है, सब अपनी अपनी कह रहे हैं, देखती हूँ शाम को जब रात को गणेश जी आए तो उनसे कही 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, पुत्र दें पौत्र दें, घर में सुख शांति दें और अंत में मोक्ष दें। तो गणेश जी बोले कि तूने तो काया माया पुत्र पौत्र सुख शांति सब मांग लिया बुढ़िया, और मोक्ष भी मांग लिया, तो
चलो, जब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। गणपति भगवान ने जैसी उसकी इच्छा पूरी करी वैसी सबकी करे। बोलो गणेश भगवान की जय। तुम कहाँ ये शाम तक रखना है बेटा। इसमें बनवा दे मम्मी के में। मेरे को दे दे, मेरे में दे दे। एक सेकंड, दोनों का हमारा एक ही हो जाएगा बेटा। लिया मम्मा, मैं कुछ ले जा। ये वो मान अलग ही बांधेगी ये। हाँ इसमें मैं कह रही ना कुछ अलग जुगाड़ सोच रखा। फ्रेंड, इस तरह हमारी ये करवा चौथ की कहानी पूर्ण हुई और उसके बाद हमने सूर्य भगवान को जल दिया और मैंने आज सुबह ही अपना जैसे चूड़ियों को सही करने के लिए मैं वो कर रही थी, एक सेट बना रही थी, तो मैंने कुछ सेट बनाए थे चूड़ियों के, जो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। नमस्ते फ्रेंड, बाय बाय। सबको एक बार फिर से करवा चौथ की शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सौभाग्यशाली रखे और खुश रखे, हमेशा प्रसन्न रहो। बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट। हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। पूरे वर्ष आप पूरे जीवन खुश रहें और प्रसन्न रहें। नमस्ते, बाय बाय।